देख रहे हैं अवाम की आवाज। चोर बाजारी, धोखाधड़ी, मिलावट, पैसे कमाने की हवस में हम इस कदर अंधे हो चुके हैं कि ये सोचते ही नहीं कि जो काम कर रहे हैं इससे बाकी अफराद को किस कदर नुकसान हो रहा है। अशियाए खुरोनोश की बात करें तो सबसे ज्यादा मिलावट इन्हीं अशिया में की जाती है। अब घर में खाए जाने वाले हर खाने में सबसे अहम इंग्रेडिएंट घी और कुकिंग ऑयल होता है, लेकिन भला हो फ्रॉड करने वालों का जो गलाजत से भरा कुकिंग ऑयल मुख्तलिफ कंपनीज को सप्लाई करते हैं, न जाने इसको किस किस ब्रांड के नाम पर बेचा जाता है। टीम अवाम की आवाज ने एक ऐसे इलाके का खोज लगाया जहां पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों लीटर कुकिंग ऑयल और घी बनाया जाता है, मगर कैसे, वो आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। टीम अवाम की आवाज ने सबसे पहले राबिता किया सिंध फूड अथॉरिटी से और प्लान तरतीब देने के बाद हम मुकर्ररा मंजिल की जानिब बढ़े। आपको भी वहां पहुंचकर वहां के हालात दिखाते हैं। इस वक्त टीम अवाम की आवाज मौजूद है कोरंगी से बिल्कुल करीब, और हमने सिंध फूड अथॉरिटी से भी राब्ता किया था। डिप्टी डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि गैर कानूनी काम करने वाले जो अफराद होते हैं अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के ख्याल में बाज़ औक़ात दूसरे को नुकसान पहुँचाने से भी गुरेज नहीं करते। तो इम्तियाज़ अबरो साहब मौजूद हैं, इनसे ज़रा जानते हैं कि इनकी तैयारी कितनी है, और अब अगर हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कानून के ख़िलाफ़ हैं और सिंध फूड अथॉरिटी की वायलेशन हो रही है कवानीन की, तो ये क्या एक्शन लेंगे? आ जाएं ज़रा बात करते हैं। तैयारी कंप्लीट है आपकी? बिल्कुल जी, हमारी तैयारी कंप्लीट है। आपको अगर कोई ब्रीफ चाहिए तो हम आपको ब्रीफ बता देते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा एक्शन होगा बड़ा क्विक। अच्छा, देखिए मैं आपको बताऊं कि इस वक्त माशाल्लाह हमारे पुराने अफसर हैं यहाँ के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के, हमारे साथ अच्छी खासी नफरी है। पुलिस SSP साहब ने, अली रज़ा साहब ने बड़े हमें कोऑपरेट किया हुआ है, बड़े स्पेशल स्क्वाड से हमें बंदे दिए हुए हैं ताकि कोई ऐसा कहीं से भी हमारी मूवमेंट का भी किसी को इल्म ना हो। तो ऑल ऑफ सडन हम जाके काम करेंगे, और काम में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये इस जहाँ हम जा रहे हैं वो मलीर नदी का इलाका है। मलीर नदी के बीच में बड़ी कढ़ाइयाँ लगती हैं ऑयल की, गंदे ऑयल की, जो मुर्गी के अंतड़ियों से बनते हैं, जूतों के पुराने जूतों से बनते हैं, और वो मुज़र सेहत, इतना मुज़र सेहत है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1-2 साल भी अगर उसको कंज्यूम करता रहे स्लोली तो स्लो पॉइजन की तरह वो काम करता है। उस पर पहले भी यहाँ कार्रवाई हुई है, मगर वो माफिया फिर जनरेट हो जाती है। आज हम उनको पूरे का पूरा कोशिश करेंगे कि वो बंदे पकड़ में आ जाएं, उनके खिलाफ FIR हो, क्योंकि वो ओपन एरिया है। वो जब भी हमने उनके ऊपर एक्शन किया है वो पीछे भाग जाते हैं नदी की तरफ और झाड़ियों में गुम हो जाते हैं। और हम उनका आज कोशिश करेंगे कि सामान भी तल्फ करें ताकि वो आइंदा हमेशा के लिए उनको सिफायस्ती से ही ख़त्म कर। इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि टीम यहाँ पे मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद है। SSP साहब का ताउन भी है, फोर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, और हम अब बढ़ेंगे मलीर की जानिब जहाँ पर ये फैक्ट्री को स्पॉट किया गया है जो मुज़र सेहत घी और तेल बना रही है, और चलते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आ जाए। इम्तियाज़ अबरो साहब, उनकी टीम, पुलिस और सीक्रेट फोर्स भी हमारे साथ थी। हम इंतहाई सुनसान और वीरान रास्ते से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। वीरान होने के साथ साथ ये इलाका काफ़ी ख़तरनाक भी था। ये आप देखेंगे ये ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का कम आना जाना होता है, और दूसरी साइड पे आपने देखा है गहरी खाई है, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे गहरी खाइयाँ हैं। ऐसी जगहों पर ये काम इसलिए किया जाता है ताकि किसी को पता चलने का ख़तरा मौजूद ना हो, और बड़ी आसानी से वो लोग काम करते रहे। थोड़ा सा हमें भी रास्ता समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक टीम आगे चली गई है। अब हम इस तरफ जाके देखते हैं कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, क्योंकि थोड़ी सी टीम आगे चली गई। हमें बाद में फ़ोन करके बताया गया कि अब आप आ जाएँ, उनकी टीम की तरफ से कन्फर्मेशन दे दी गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी गाड़ी को कुछ फासले पर रहने की हिदायत जारी की गई, ताकि जिन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उनको शक भी ना गुजरे और हम महफूज भी रहें। गलाजत से भरा हुआ घी बनाने वाली फैक्ट्री से कुछ दूर हम रुके, हमें सिग्नल दिया गया कि अभी यहाँ पर रुकेंगे, और हमने देखा कि एक शेज़ोर के ऊपर जिसमें सामान लोड किया जाता है, एक इन्हीं की टीम का शख्स बैठ के आगे गया है ताकि वो कंफर्मेशन दे दे कि वहाँ पर काम हो रहा है, लोग मौजूद है। तो हमें यहाँ से फिर आगे चलने का इशारा दिया जाएगा, जिसके बाद हम उसी स्पॉट पे पहुँचेंगे। हम कुछ फासले पर मौजूद सारी कार्रवाई देख रहे थे कि एक खुला मैदान जहां चारों तरफ कचरा और गंदगी थी, दरहकीकत ये घी बनाने की फैक्ट्री ही कचरा कुंडी में कायम की गई है। पुलिस एहलकार ने यहाँ पर काम करने वाले एक शख्स को अपने साथ लिया, जिसके बाद टीम अवाम की आवाज भी उस जानिब बढ़ी ताकि वाज़ेह सूरत हाल देख सकें। क्या आप मालिक हैं यहाँ के? जी मालिक नहीं, ठेकेदार है। ठेकेदार? किस चीज़ का ठेका लिया हुआ है आपने?
ये कचरे का। कचरे का ठेका। और ये कढ़ाइयाँ किस चक्कर में लगाई हैं? ये उनका बनाते हैं ऑयल। किस चीज़ का ऑयल बनाते हैं? ये वो जो बायोडीजल बन रहा है ना। अच्छा, डीजल इससे बनता है? जी जी। बायोडीजल यहाँ बनता है। क्या चीज़ें डलती हैं? यहाँ नहीं बनता, वो ले जाते हैं प्लांट वाले। क्या कचरा लेके जाते हैं? जी जी। तो यहाँ पे ये कढ़ाइयाँ क्यों लगाई हुई? वही तो पूछ रही हूँ। कचरा तो एक बिल्कुल अलग कहानी कढ़ाई है में ना। गर्म होकर निकलता है ना। क्या गर्म होकर निकलता है कढ़ाइयों में? ऐसा क्या है? ऑयल कहाँ से आता है? ऑयल कंपनियों से। ऑयल कंपनियों से आता है। और यहाँ पे आप कह रहे हैं बायोडीजल। लेदर फैक्ट्रियाँ जो है ना उनके साथ है। अच्छा, लेदर फैक्ट्री। ये जो सारा कचरा उसमें डाला हुआ है, ये जो आप हम देख रहे हैं मुर्गियाँ, यहाँ पे आप देखें कि ये मुर्गियाँ मरी हुई मुर्गियाँ हैं, उनकी बाकियात हैं, अंतड़ियाँ हैं, फेफड़े हैं। ये आपको लेदर दिखाई दे रहा है, ये सारे से बनाया जा रहा है और कह रहे हैं कि ये ऑयल है। ज़रा आगे चल के आपको सूरत हाल दिखाते हैं। ये आप लोगों ने इनको पकड़ लिया सारों को। डिटेल ज़रा आप इन शख्स की देखें। कह रहे हैं कि इनसे मोबिल ऑयल बनाया जाता है, हालांकि ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं बनाई जाती। ये वो घी बनाया जाता है जो कि आप घरों में ऑयल, कुकिंग ऑयल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इतनी दूर से इतनी गलीज़ बदबू आ रही है। वैसे तो ये आप दूर तक जहाँ तक देख सकते हैं गलाजत से भरी हुई जगह है, चारों तरफ आपको गंदगी नज़र आ रही। इतनी शदीद बदबू है कि वो कैमरे पर आपको कभी पता नहीं चल सकती। इस वक्त खड़ा होना यहाँ पर मुहाल हो रहा है। यहाँ देखें, आग जली हुई, यहाँ पर काम जारी है। ये देखें ज़रा, अस्तगफिरुल्लाह, ये घी बनाया जा रहा है, इसको प्रोसेस करके ऑयल बनाया जाएगा और इसकी हालत आप देखें। और काम जारी है यहाँ पे। और ज़रा इर्द गिर्द के माहौल पर एक नज़र डालें। ये क्या गंदगी है, कचरा है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये लोग, इन लोगों का ज़मीर ज़िंदा है। ये लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से ये कारोबार कर भी लेते हैं। और ये ड्रमों के ड्रम भर भर के यहाँ से जाते हैं। अभी हमारे सामने ये ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें लोडिंग हो रही थी। हमें देखने के बाद इनको थोड़ा सा शक गुजरा, लेकिन इनको मौका नहीं दिया गया कि यहाँ से चले जाएं। आगे देखें, ये एक चीज़ नहीं है। ये देखें, ये भी बहुत, ये इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ जो लगी हुई हैं इस तरह खुले आसमान के नीचे कचरे के अंदर। और यही कचरा है जिसको प्रोसेस किया जाता है। ये सारा कचरा जो आपको दिखाई दे। कराची में कुछ बहुत ही ज़्यादा फैल गया है ऐसा नेटवर्क। That was not supposed to be tolerated. तो ये कहाँ से मिली जैकटें आपको? सर ये कचरे से मिली हैं। अक्सर औकात इनके ऊपर जब भी कार्रवाइयाँ होती हैं तो ये भाग जाते हैं। तभी हमने थोड़ा सा प्लान और स्ट्रेटजी के साथ किया। ये चर्बियों से और अंतड़ियों वगैरह से जो है ना ये तेल बना रहे हैं। यहाँ पर आप खुद अपनी आंखों से देखें कि मरी हुई मुर्गियाँ, मुख्तलिफ जानवरों की कटी हुई खालें, चमड़े के टुकड़े फैले हुए थे। इसी से घी और कुकिंग ऑयल बनाया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद एक शख्स जो खुद को मैनेजर बता रहा था, उसका कहना था कि ये कचरा बेच दिया जाता है। जब उससे ये सवाल किया गया कि ये कढ़ाइयाँ यहाँ क्या कर रही हैं, तो उसका कहना था कि यहाँ बायो ऑयल बनाया जा रहा है। देखिए और फैसला कीजिए कि क्या मोबिल ऑयल की ऐसी शक्ल होती है। आप देखें कि हर बर्तन के नीचे आग जलाई गई है जिसमें घी बनाया जा रहा है, जिसको पकाया जा रहा है जानवरों की चर्बी, अंतड़ियों और खालों से। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये आपको अंतड़ियाँ, फेफड़े, जानवरों के गली हुई चीज़ें, सड़ी हुई चीज़ें, बदबूदार यहाँ पर जमा की गई हैं, उनको इसमें डाला गया। इसके बाद यहाँ से इनमें पानी डालते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, इसको पकाते हैं, उसके बाद उधर डाल देते हैं और फिर उसको इन ड्रमों में भर देते हैं। ये आप ड्रमों की भी हालत देखें, इन ड्रमों में ये चीज़ें हैं। मेरा तो देख के इस वक्त इतना बुरी हालत हो रही है कि हम कैसे क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, किस शहर में हम रह रहे हैं और शहर के लोग कर क्या रहे हैं। अब्रो साहब, ये तो देखने के बाद मुझे तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि मैं इन लोगों के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं जो ये घिनौना कारोबार करते हैं। आप देखें, ये जानवर नुमा इंसान है। ये हमारे शहर कराची में ये सब चीज़ें जाती हैं। आपने अपने कैमरा की आंख से इसको देखा होगा कि इसकी कितनी पैथेटिक कंडीशन है। और ये वो ऑयल है जो जहाँ ठेलों पे, पथारों पे, इन चीज़ों पे लोकल वेंडर्स जो है इनको हायर करते हैं, लेते हैं। लेने के बाद वो बच्चे शाम को फ्रेंच फ्राइज़ में, मुख्तलिफ चीज़ों में वो खाते हैं। अब बच्चे की इम्यूनिटी कितनी होती है जो इसको सस्टेन कर सकेगा? ये तो कोई बड़ा लहीम शहीम आदमी भी खाए तो वो भी अल्लाह माफ करे बीमारियों से बच जाएगा। इसको बड़ा प्लान के साथ आप देख रहे हैं कि आप कितने ओपन एरिया में खड़ी हुई हैं। और यहाँ अगर ये पुलिस की मोबाइल इस तरीके से आती और इस तरीके से हम करते तो ये शायद नदी में भाग जाते। अक्सर औकात इनके ऊपर जब भी कार्रवाइयाँ होती हैं तो ये भाग जाते। तभी हमने थोड़ा सा प्लान और स्ट्रेटजी के साथ किया कि कम से कम इनके मालकान का पता चले कि है कौन। तो आज हमने इसी वजह से बेहतरीन किस्म से एक हमारे SHO साहब ने बड़े तरीके से इनको कैप्चर किया हुआ और सब बंदे अरेस्टेड हैं। तो हम इनके खिलाफ मुतल्लिक़ थाने में FIR भी करवाएंगे, अपने
फूड लॉज के तहत भी इनके मजिस्ट्रेट कंप्लेन कराएंगे और ये पूरे का पूरा आज तलफ करेंगे, ज़ाया करवाएंगे। ये सब चीज़ें आपके सामने हम पूरी तैयारी के साथ हैं। इस लोकेशन को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ कोई कार्रवाई करना किस कदर मुश्किल है, क्योंकि वर्कर्स यहाँ से बाआसानी भाग जाते हैं या छुप जाते हैं। साजो सामान इसी तरह छोड़ दिया जाता है और दोबारा आकर यहाँ बड़ी आसानी से काम शुरू कर दिया जाता है। ये देखें, ये इन लोगों ने जो जैकेट्स पहनी हुई हैं, आपको अगर थोड़ा सा ध्यान दें आपको याद आ रहा होगा कि नेवी फोर्स के लोग ये पहनते हैं, जो जवान मेरीन्स हैं वो ये पहनते हैं। वो पहन के यहाँ पर काम कर रहे हैं कि दूर से देखने वालों को लगे कि पता नहीं रेंजर्स के जवान हैं, यहाँ पर कोई ऑपरेशन हो रहा है या काम हो रहा है। ये तो उन लोगों की हद है। ये कहाँ से मिली जैकेटें आपको? सर कचरे से मिली, कपड़े नहीं थे उन्होंने पहन लिए। तो आपको पता है यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं? यही कढ़ाई का। क्या कढ़ाइयों में क्या बनता है? ये चर्बी पकाते हैं। चर्बी किस चीज़ की होती है? ये माल की है। ये कचरे में से उठाते हैं? नहीं सर, फैक्ट्री से। फैक्ट्रियों से आती हैं मरी हुई मुर्गियाँ, उनके पंजे, अंतड़ियाँ, फेफड़ियाँ, ये सब कुछ। ये बेल है ना, ये इसका बेल है। ये सारा कुछ वही तो पक रहा है ना? जी। इसके अंदर वही पक रहा है। उसको पका के क्या करते हैं? चर्बी है। अच्छा, चर्बी डाल देते हैं उसको। जब उस चर्बी पक जाती है, पकने के बाद क्या करते हैं? पकाने के बाद जाते हैं ये डम भर के। अच्छा, तो जो उस कढ़ाई में बन रहा है वो क्या है? वही एक ही तेल है। अच्छा, ये तेल है। ये तेल किस काम आता है? ये साबुन बनाते हैं, पता नहीं वो ऑयल बनता है, हमारे को मालूम नहीं, हम तो नहीं है। कई हजार लीटर घी और कुकिंग ऑयल इस वक्त तैयारी के मरहले में था और इतनी ही मिकदार ड्रमों में भर भर कर रखी गई थी, जिसको आगे सप्लाई कर दिया जाना था, जिसे हमने तल्फ करने का फैसला किया ताकि ये जहर किसी के घर तक ना पहुँचे। जो चीज़ें इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, जो घी, जो गंदगी, जो गलाजत, उसको यहाँ पे डिस्कार्ड किया जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कचरे के अंदर है, कचरे के गढ़ में हम मौजूद है। ये ज़रा जितना सामान है ना, इसको गिरा दें ताकि इसको दोबारा प्रोसेस ना किया जाए, इसको दोबारा इस्तेमाल में ना लिया जाए। लेकिन मुझे उन लोगों की ज़मीर की मौत पे हैरानी होती है कि जिनको ये शर्म नहीं आती कि वो किस किस्म का जहर है लोगों के जिस्म में जा रहा है, उनकी ऐसी प्रोडक्शन करने से। मासूम छोटे बच्चे हैं, क्या इनके घरों में बच्चे नहीं होते? क्या इनकी अपनी फैमिलीज नहीं होती? या इनका तो सैंपल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो खुला जहर है। ये वो जहर है, न जाने कितने लोगों के जिस्म में चला गया होगा। अबरो साहब, ये तो मैं दहशतगर्दी की आप दिफात कह रहे थे, इसमें तो कोई मेरे ख्याल में लोगों को कत्ल करने की दिफात शामिल करनी चाहिए आपको। जिसने खाया होगा उसका क्या हाल हुआ होगा? देखिए, हम कानून के हाथों बंधे हुए होते हैं, ये वाकई कत्ल है। क्या मुझे बताएं इसमें कोई चीज़ आपको इसे विजिबली? मेरे साथ कम से कम 8 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, पूरी टीम है और दे आर वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड पीपल, और वो बोल रहे हैं कि सर इसमें सैंपल लेने की हमें ज़रूरत क्या है। वही तो मैं कह रही हूँ, सैंपल लेने की क्या ज़रूरत है? जो उसकी गलाजत, मुर्गियों गंदगी, कचरा हम देख रहे हैं, इतड़ियों से और काफ़ी सारी बुरी चीज़ों से जो गलीज और जिस माहौल में ये चीज़ बन रही है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये इनके सप्लायर, अभी मैंने इनसे इंटरव्यू लिया है, तो ये इनके सप्लायर के ये फिर इसको रिफाइन करते हैं, प्योर करते हैं। जब आपके भी हाथ में आएगा तो ये आप बोलेंगे गोल्डन ऑयल होगा। हाँ बिल्कुल, इसका रंग बदलते हैं केमिकल डाल के। हम पहले भी कार्रवाइयां कर चुके हैं। बिल्कुल, आप लोगों ने की है इस पे कार्रवाई। मुझे भी इल्म है कि ये चीज़ अभी वो बता रहा है कि हम इनको बड़े बड़े सप्लायर्स को भी देते हैं यहाँ से, फिर वहाँ रिफाइंड होता है, वो चीज़ें होती है। हम इनके मालकान तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि PPC के तहत अलग पुलिस अपनी कार्रवाई करे और हम लोग फूड लॉज के तहत अलग FIR। आप ये देखें ना कि एक कढ़ाई नहीं है इस वक्त यहाँ पे, अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7, और उस तरफ मैं भी देख नहीं पा रही, इधर लोग खड़े हैं। वो रॉ मटेरियल है, वो जो आपको नजर आ रहा है वो इनका रॉ मटेरियल है। वो वहाँ से चीज़ें, गंदी चीज़ें रखते हैं और ये 24 घंटे कंटेनर चलते हैं, शिफ्टों में काम होता है इनकी, कंटेनर की भरे। मतलब इनके अपने कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, इनका कोई यहाँ पे सेटअप नहीं है, ये कढ़ाइयाँ लगा दी, आग जला देते हैं। किस इदारे के ये मुजरिम नहीं? क्या ये टैक्स भरते हैं? क्या इनके पास सरकारी जगह है काम करने की? क्या किसी से NOC ली है? क्या किसी फूड डिपार्टमेंट की, किसी जगह की, किसी जमीन की? हर काम गैर कानूनी यहाँ हो रहा है और जहर खिला रहे हैं उस पे। सबसे ये बात भी नहीं कि कोई अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आप कोई बेहतर चीज बना रहे हैं, कोई अच्छी प्रोडक्ट तैयार करें, नहीं, यहाँ पे जहर बन रहा है जो पता नहीं कितने लोगों के घर में इस वक्त भी मौजूद होगा। उनके खाने बन रहे होंगे, पराठे बन रहे होंगे, उसमें खाना सालन बन रहा होगा। मुझे तो अफसोस हो रहा है। मैनेजर साहब झूठ पर झूठ बोल रहे थे। अपनी ही गुफ्तगू में उन्होंने ये भी बताया कि अभी पहले ही एक केस कोर्ट में चल रहा है। अच्छा जी, मालिक कौन है यहाँ का? मालिक एक नहीं है मैडम, 5-6 मालिक। 5-6 मालिक। आप ठेकेदार हैं? जी। आपकी सरपरस्ती में सब तकरीबन है ठेकेदारी। अच्छा, जितने भी कर रहे हैं ना, ये अभी ये देख लिए ना, गेट पास भी पड़े हुए, सब कुछ पड़े, जहाँ कंपनी से लेके आते हैं ना। तो यहाँ किसकी इजाजत से आप काम करते हैं? किसी की नहीं, हमें तो किसी ने बताया नहीं है कि ये गलत है या क्या है। तो गेट पास पड़े, हम तो पैसे दे के कंपनी से लेते हैं।
बाकी चीजें आपको पता है ना जी, जी, कौन सी गलत है कौन सी सही है, सिर्फ इसी काम का नहीं पता कि आपको कोई बताएगा आके कि ये ठीक काम है। आप लोग मुझे एक बताएं, आपके अपने घर में भी बच्चे होंगे, आपके पूरा खानदान होगा, बुजुर्ग वालिदैन होंगे, उनको ये चीजें खिलाएंगे? मैडम अल्लाह जानता है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभी ये कोर्ट में भी हमारा केस गया था, पहले ही कोर्ट में चला गया था केस, उसके बावजूद आपने तो ये ख्याल नहीं किया कि हम इस काम को रोक दें? ये एक तो सोप मटेरियल वाले ले जाते हैं, ये सोप मटेरियल है ही नहीं भाई मेरे, ये सोप मटेरियल है ही नहीं। हम क्या इस दुनिया में नहीं रहते? क्या हमें नहीं पता सोप कैसे बनता है? क्या हमें नहीं पता कि जो गाड़ियों में डलने वाला तेल है वो कैसे बनता है? ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं उसमें। कोई खुदा का खौफ कर ले। आप जी बिल्कुल पता चल गया ना, आप लोग के खिलाफ पहले ही कोर्ट में केस चल रहा है, आप पकड़े जाएंगे, पकड़े जाने के बाद फिर आप चले जाएंगे जेल में। तो जो मालिकान है उनका नाम क्यों नहीं बताते कि एक ही दफा उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए? वो तो बंद करा दें तो बेहतर है, बंद भी नहीं होता है। नहीं बंद तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा बंद। हाँ। तो आप लोग को खुद भी तो एहसास होना चाहिए कि किस लिए आप काम कर रहे हैं। ऐसी चीज नहीं है कि फ्री की उठाई कहीं से ना आगे इधर पका। हाँ तो कितने पैसों में लाए होंगे, कचरे के दाम में लेके आए और आगे इसको बेचते हैं और लोगों के जिस्मों में जहर जाता है। मैडम ये गेट पास आपको भाई ने दिखाया ना, वो तो आप लोगों ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है ना, आपने खुद अपना सिस्टम बनाया हुआ है, कोई किसी कानून के तहत तो नहीं बना हुआ। ये आप देखिए किस कचरे में आप बैठे हुए, जरा आपको यहाँ दिखाते हैं। ये आप लोग भाई जरा थोड़ा पीछे हो जाए, ये देखिए जरा, ये पता नहीं किस जानवर की बाकियात है। ये देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये किसी की दुम है, किसी के बाल हैं, पता नहीं अंतड़ियाँ हैं क्या, ये सब आपको यहाँ पे जब लाते हैं ये डालने के लिए कढ़ाइयों में तो गिरा हुआ नजर आ रहा है। मैं कैमरे पे बोल भी नहीं सकती जो इस वक्त मैं फील कर रही हूँ। ये देखिए आप, ये सारे मुख्तलिफ जानवरों की बाकियात हैं, सिर्फ ये नहीं कि मुर्गियों का वेस्ट है, ये पता नहीं कौन से बकरे हैं, गायें हैं, क्या है, उनका वेस्ट है। और ये देख रहे हैं आप, उनके बाल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है। इस तरफ ये देखें, ये पूरा मैदान भरा हुआ है और इस सारे वेस्ट से उस वेस्ट को डाल दिया जाता है। इसमें इस बाकियात में से चर्बी सी जो निकल आती है, जो उससे गलाजत और गंदगी निकलती है, और ये मरे हुए जानवर हैं, मरे हुए परिंदे हैं, मरी हुई चीज़ों को इसमें डाल दिया जाता है। और उसके बाद एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस में फिर उसमें से वो चीज़ें निकाल के दूसरा प्रोसेस होता है, फिर आगे उनको फैक्ट्री में भेज के केमिकल डाल के उसका रंग तब्दील करके घरों में पहुँच जाता है। और पता नहीं किस किस ब्रांड के नाम पर बिकता होगा। मुझे तो हैरत है कि ये लोग अभी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे काम करते जा रहे हैं। और एक ज़रा सी जो कोई शर्म इनकी आंखों में महसूस हुई हो, इनके लहजे में कोई थोड़ी सी ऐसी बात महसूस हुई हो कि ये इस चीज़ पे शर्मिंदा है कि ये कर क्या रहे हैं, बिल्कुल नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई कुछ नहीं है। आपने इसको स्पॉट तो कर लिया होगा, आपने कहा कि पहले भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने अरसे से आपको जहन में ये आता है कि काम चल रहा होगा सिलसिला? नहीं देखिए, ऑन एंड ऑफ होता है। इन लोगों को अभी भी हम यहाँ खड़े हैं ना, इन लोगों के मालकान को फ़ोन इलाके से चले गए जी ये बड़ा नफरी आपके पास पहुँच गई, एक्शन हो रहा है तो आप लोग ना आए। इनके जो फ़ोन शोन आ रहे हैं ना, हम उन फ़ोन से मूवमेंट इनकी महसूस कर लेते हैं। ये इस ओपन एरिया में देखिए कोई बिल्डिंग नहीं है कि हम जाके वहाँ रेड करें और उनको जाके, ये भाग जाते हैं। ये सामान क्या है, आप जिस तरीके से इनका सामान लगा हुआ है प्लांटेड है, आप बताएं कि कोई हमें या तो क्रेन चाहिए, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ से इनको उखाड़ें हम, आपके सामने है। तो इन चीज़ जितने भी इनके मजदूर है, जितने हमारे वसाइल हैं, हम सब की सब चीज़ें यहाँ से डिस्ट्रॉय करेंगे और बंदे अरेस्ट करेंगे, फायर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये तो मैं मतलब हुकूमत के खिलाफ ही आप एक जुर्म कर रहे हैं। अब यहाँ से जितनी पॉसिबल चीज़ें हैं यहाँ से डिस्कार्ड कर दी गई, बल्कि सारी चीज़ें डिस्कार्ड कर देंगे, यहाँ से गिरा देंगे। और ये सामान जितनी, ये देखिए अब ये भरे हुए ड्रम है, उनके लिए उठाना मुश्किल हो रहा है। ये चर्बियों से और अंतड़ियों वगैरह से जो है ना ये तेल बना रहे हैं। आगे कहाँ जाता है? सॉप मटेरियल में जाता है, बायोडीजल वालों के पास जाता है। कराची में कुछ बहुत ही ज़्यादा फैल गया है ऐसा नेटवर्क। That was not supposed to be tolerated. जब हमने करीब जाकर चारों तरफ फैले कचरे को देखा तो वो दरअसल या तो फैक्ट्रियों का वेस्ट था या फिर मुख्तलिफ जानवरों, परिंदों के टुकड़े, खाल और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, जिसको इसी तरह कढ़ाइयों में डालकर पकाया जाता और फिर एक खास हद तक पकाने के बाद ड्रमों में डालकर आगे सप्लाई कर दिया जाता, जहां केमिकल डालकर सिर्फ इसका रंग तब्दील किया जाता और बीमारियों से भरा ये घी और कुकिंग ऑयल मुख्तलिफ ब्रांड्स के पैक्स में डालकर दुकानों की जीनत बना दिया जाता। सिंध फूड अथॉरिटी के अफसरान जो यहाँ से सैंपल ले रहे थे, उनकी गुफ्तगू भी आप सुनिए। आप लोगों ने सैंपल्स कलेक्ट किए? जी हमने सैंपल्स अभी कलेक्ट कर लिए हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे हमने देखा है कि जो है ये चर्बियों से और अंतड़ियों वगैरह से जो है ना ये तेल बना रहे हैं। तो वो जो है बेसिकली फुल सैचुरेटेड फैट होता है, जो अगर हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं तो हमारी कार्डियक डिजीज़ होने के खतरे होते हैं। उसके अलावा जो इसकी चर्बी होती है वो जब ऑक्सीडाइज होती है तो जो है ना पेरोक्साइड वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो है लॉन्ग टर्म में अगर इफेक्ट देखा जाए तो कैंसर भी हो सकता है।
ये तो हम देख रहे हैं कि जिन बर्तनों में ये कढ़ाइयाँ जो है जिनमें तैयार किया जा रहा है वो उनकी हालत ऐसी है कि कोई आम पानी भी आप उसमें बॉयल करके पी लें तो उसके जरासीम मरने की बजाय उसमें ऐड हो जाएंगे। आप ये जो देख रही हैं ये सारा कुछ अपनी आंखों के सामने, इसमें सैंपल कलेक्ट करने की भी शायद ज़रूरत नहीं है। सैंपल कलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इनका जो एक्सपोर्ट ऑयल जो कंप्लीट बनाया ऑयल है जो एक्सपोर्ट के लिए रखा हुआ है, हमने उसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियसली सही तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं एज एविडेंस, फॉर एविडेंस। अच्छा, आप लोग एविडेंस के लिए भी इकट्ठा करें। मुझे ये बताइए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर उस पर ये जो बना रहे हैं, ये जहर बना रहे हैं इंसानी जिस्म के लिए, जैसे इन्होंने भी कहा कि कैंसर का बायस और भी बहुत सी बीमारियाँ ये कर सकते हैं आप। स्टमक की हर किस्म की हर चीज़ ऑयल में ही पकती है, तो बेसिक रूट कॉज तो ऑयल ही होता है। जब वो गंदा होगा तो उसमें चीज़ पकेगी, वो और पकेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन और ज़्यादा हो जाएगी, तो वो और ज़्यादा बीमारियां कॉज कर सकता है। जिन बर्तनों में इसको पकाया जा रहा है इसमें पहले ही इस कदर जरासीम मौजूद हैं कि वो किसी भी साफ सुथरी चीज़ को जहर में तब्दील कर दें। हम आजकल जो शिकायत करते हैं कि मैदे की तकलीफ बढ़ गई, बहुत ज़्यादा दर्द फील करते हैं, वर्म हो जाता है या कुछ और ऐसी चीज़ें हो जाती, उसका भी तो यही वजूहात है ना कि हम ऐसी चीज़ें खाते हैं। बिल्कुल, हम इतनी गंदगी से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं तो हमें तो पता ही नहीं होता ना, लोगों को तो पता ही नहीं होता। तो सारी बीमारियाँ आजकल आप देखें, बच्चे हों या बूढ़े हों या हर एज के इंसानों के साथ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। तो बेसिक रीज़न ये है कि गंदगी से बनी हुई चीज़ों से हम और चीज़ें बना के खा रहे हैं तो वो और ख़राब हो जाती हैं। अब आपको वो फाइनल प्रोडक्ट दिखाते हैं जिसमें रंग बदलने का केमिकल डालकर सिर्फ रंग तब्दील करने के बाद मार्केट में भेज दिया जाता है। इसकी असल हालत और तैयारी के मराहिल आप देखें तो शायद घी इस्तेमाल करने की बजाय खाना उबाल कर ही खाना शुरू कर दें। यहाँ से जो फुल फाइनल ठीक फॉर्म जाती है आगे केमिकल मिलने के लिए वो ये है, यानी कि अंतड़ियाँ, फेफड़े, गुर्दे और पता नहीं किस किस जानवर की खाल जो कि हलाल है भी या नहीं है, पता नहीं कुत्ते बिल्लियाँ इसमें शामिल करके, हमें यहाँ पे ये बिल्ली की कोई दुम शुम नज़र आई थी, ये देखें ये पड़ी हुई हैं, और ये सब मिला के उसको गर्म करके उसमें से जो चर्बी निकलती है उसके बाद वो हटा के चर्बी उसको फिर पकाया जाता है और उसमें से ये निकाला जाता है। और इसकी आप हालत और शक्ल देख लें, अभी रॉ है ये, इसके बाद इसमें केमिकल डालते हैं और इसकी सिर्फ रंगत बदल जाती है, फ़िल्टर कर दिया जाता है उसको, और ये हम खाते हैं। पता नहीं किस किस फॉर्म में खा चुके होंगे। मैं तो अब सोच के उस वक्त से यही सोच रही हूँ कहाँ मैंने कब खाना खाया और ऐसा घी ना उसमें इस्तेमाल हुआ। ये आपने सैंपल ले लिया है। अच्छा, यहाँ पे वैसे सैंपल लेने की तो ज़रूरत नहीं है, आपने भी फिज़िकली यहाँ पे कंडीशन देख ली थी, लेकिन हमारी एसओपी है कि हम लोग हर जगह से एविडेंस के लिए सैंपल लेते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ से सैंपल लिया है। तो ये इनका हमने पूछा था, ये कह रहे हैं कि फ़ाइनल प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके बाद ये इंडस्ट्री आता है, इसकी फ़िल्ट्रेशन होती है, इसमें ब्लीचिंग होती है, कलर ऐड होता है और उसके बाद वो बिल्कुल उसी शेप में आ जाता है जिस तरह से हम कलर वो ऑयल को हम देखते हैं घर में घी या ऑयल हम देखते हैं। तो अच्छा, इस वक्त जो इससे थोड़ी सी वो स्मेल सी आ रही है वो बिल्कुल वैसे ही आ रही है, घी की होती है जी, बिल्कुल। 2 प्रोसेस से गुजरने के बाद थोड़ा इस फॉर्म में आ गया हुआ है। तो जब इसमें केमिकल डालेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, इसका रंग बदलेगा तो ये वही शक्ल इख्तियार, कलर भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो कलर भी वही आपके पास आएगा जो आपको नॉर्मली जो कलर ऑयल का या घी का जो कलर होता है। इसके अलावा स्मेल भी वैसी आ जाएगी, सारी चीज़ें इसमें जब ऐड होंगी तो बिल्कुल वैसी होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा उसके बाद। लेकिन इसके अंदर जो अज्जा हैं, जो हम देख रहे हैं कि हलाल हराम जानवर की चर्बियाँ डाली हुई हैं, मरे हुए जानवर डाले हुए, आप लोगों ने खुद भी देखा कि इस ड्रम में भी उस ड्रम में भी, वो तो शामिल रहेंगे ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो तो इनका रॉ मटेरियल जो था वो तो नहीं हट सकता, सिर्फ फिजिकली अपीयरेंस चेंज हो सकती है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं हो सकता इसमें। और ये देखें कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे कोई भी ऐसे खाने की चीज़ नहीं है जो घी या ऑयल के बगैर मुकम्मल हो। आप देखें, एक अंडा फ्राई करने से लेकर बिरयानी, कोरमा बनाने तक हर चीज़ के अंदर ये ऑयल और घी का इस्तेमाल किया जाता है। आप बच्चों को पराठा बड़े शौक से खिला रहे होते हो, अक्सर मैं ऑयल की जगह घी इस्तेमाल कर रही होती है। ये प्रोडक्ट आप यकीन जानिए कि यहाँ पर कोई भी शख्स आ जाए और आके 5 मिनट के लिए यहाँ पर खड़ा हो जाए तो वो देख सकता है कि यहाँ बन क्या रहा है। पहला प्रोसेस जो यहाँ पे हो रहा था वो दिखाया, दूसरा प्रोसेस वो देखे, वहाँ पे उसको डिस्कार्ड करने का काम जारी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई एक कतरा भी इस गलाजत का छोड़ के जाए, ताकि हमारे जाने के बाद फिर यहाँ पे और लोग आएँ और उसको फिर ड्रमों में भर दें। वो ज़रा देखें, उसको भी डिस्कार्ड किया जाए। हम यहाँ से डिस्कार्ड कराए बगैर नहीं जाएंगे। काफ़ी देर से अभी हम यहीं पर हैं और इसी इंतज़ार में है कि ये सारी चीज़ें जो है इनको ज़ाया कर दीजिए। ये देखिए, ये इनकी आप ज़रा इसको कैमरे पे देखते हैं, जब इसमें से निकाला जा रहा है इसको रॉ मटेरियल, तो इसमें देखें चीज़ें क्या क्या निकल रही हैं। आप ज़रा ये देखें और इसकी रंग देखें और इसकी हालत और शक्ल देखें, और इससे घी बनाते हैं ये। अब यहाँ मौजूद जितना भी मटेरियल था उसको तल्फ और ज़ाया करने का मरहला आया, जो कि आसान न था, क्योंकि कई हज़ार लीटर ऑयल को गिराने में भी बहुत वक्त दरकार था।
ये बताएं कि ये जो एक कढ़ाया है, कड़ाहा पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कड़ाहा बोलते हैं, इसमें एक वक्त में कितने लीटर कोई चीज़ आती है? किलो के हिसाब बता दें कितनी एक वक्त में बनती है? लोग 180, 90 या 200 किलो लगा लें। अच्छा 200 किलो एक वक्त में तैयार होता है। तो इसका क्या तरीक़ाकार है? पहले मैंने देखा कि वो चर्बियाँ वगैरह डाली हुई हैं, फिर उसके बाद वो दूसरे वाला जो कड़ाहा है उसके अंदर चर्बियाँ नहीं है, तो कैसे इसको तैयार करते हैं? मैडम ये ऐसा होता है जैसे इस कढ़ाई में डाल दिया ना, चर्बियाँ डाल दी, खाने वाले डाल दी, माल आया इसी में डाल दिया, ठीक है, उसको गर्म किया, पक गया, उसके बाद उसमें उतार के रख देते हैं ना। अच्छा फिर उसमें से खाले वगैरह निकाल के वो सारा उसमें खाले नहीं होती, ऑयल होता है सिर्फ। अच्छा जब नहीं खाले अलग कर देते हैं ना उसमें से, और ऑयल को दूसरे उसमें डाल देते हैं, फिर उसको दोबारा पकाते हैं? जी उसको दोबारा पकाते हैं। और उसको पकाने के बाद बस फिर वो फाइनल हो जाता है ड्रमों में? हाँ वो जैसे साफ, जैसे ये ड्रम के अंदर आपने सैंपल निकाला है ना, यही चीज़ बन जाती है बस। ऐसे बन जाती है। फिर यहाँ से 180-90 का होगा। अच्छा ड्रम 180-90 का है। मुझे ये बताएं यहाँ से जब ये तैयार हो जाता है आपका ये मटेरियल, ये आगे कहाँ जाता है? 100 मटेरियल में जाता है, बायोडीजल वालों के पास जाता है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। अच्छा जी अब ज़रा ये इनका सोप और बायो मटेरियल ख़त्म नहीं हो रहा, ये मतलब सच नहीं बोल रहे बाहर। ये ज़रा देखें, अगर 200 लीटर इस कढ़ाई में आता है जो कि अभी बन रहा था, जो बन के इधर जाना था उधर बन के उधर चला गया हुआ है, 200 लीटर यहाँ पर दूसरी कढ़ाई, तीसरी, चौथी, ज़रा मैं गिनती करूँ, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 7 कढ़ाइयों के अंदर अगर 2 को हम मल्टीप्लाई करें तो 14, यानी कि 1400 लीटर एक वक्त में तैयार हो रहा होता है, या 1400 किलो अगर घी ये बना रहे हैं तो वो बनता होगा। और इसकी सप्लाई आप देखें कहाँ कहाँ होती होगी। डेली अगर 1400 लीटर के ऑयल को सप्लाई कर दिया जाए तो बहुत से घरों में ये घी या ऑयल पहुँचता होगा। तो रोज़ाना की बुनियाद पे बनता है और ये पहुंचता है, आगे सप्लाई होता है और फिर यहाँ से आगे ड्रमों में भरता है और वहाँ से टनों के हिसाब से ये घी और ऑयल जो है लोगों के घरों तक पहुँचता है, दुकानों पे पहुँचता है, होटलों पे पहुँचता है जहाँ पे खाना बनाया जाता है। मुझे सोच के अब बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी लाक हो रही है कि जो लोग इसको खाते हैं न जाने इस वक्त किस किस बीमारी में मुब्तला हो गए होंगे। अब गलाज़त से भरा हुआ पानी पीने पे आपको हेपेटाइटिस हो जाता है। और यहाँ जो कुछ बन रहा है वो हम देखते हैं ना, कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है पाकिस्तान में, तो उसकी यही वजूहात है। जो नाकिस हम खाना खा रहे होते हैं, जो नाकिस चीज़ें खा रहे होते हैं, उसमें जो अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं वो ऐसे जहरीले अज्जा होंगे तो फिर कौन शख्स सेहतमंद रहेगा। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो यहीं पे काम करने वाले मज़दूर थे, अब उनकी ये ड्यूटी लगाई गई है कि इन्होंने जो मटेरियल तैयार किया है उस सब को डिस्कार्ड कर दिया जाए, उसको ज़ाया कर दिया जाए, ताकि यहाँ से ड्रम भर भर के लोग लेके नहीं जाएं। और आप देखें इसकी ज़रा रंगत आपको ऊपर से गिरते हुए नज़र आ रही होगी, ये आपको ऐसे लग रहा होगा किसी गंदे नाले का मंजर आप देख रहे हैं, किसी गटर से कुछ निकलने वाली गजाजत है। ऐसा नहीं है, ये इसी कढ़ाई में से निकल रहा है ये सब कुछ, जिस कढ़ाई में तैयार करने के बाद इसको आगे भेजा जाएगा और घी और ऑयल की शक्ल में ये आपके घरों तक पहुँच जाएगा। मगर असलियत इसकी क्या है और इसके अंदर क्या क्या गलाजत है, क्या क्या जरासीम है, क्या क्या बीमारियाँ, वो आपको यहाँ पे सही तरह से नज़र आ रही है। इस पूरे इलाके में 1 से ज़्यादा घी बनाने की ऐसी ही फैक्ट्रियां मौजूद थीं, लेकिन जब तक एक जगह पर कार्रवाई मुकम्मल की गई तो बाकी जगह से वर्कर, मालिकान और मैनेजर्स फरार हो चुके थे। इम्तियाज़ अब्रो साहब का कहना था कि वो दोबारा यहाँ पर आकर इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करेंगे। इस वक्त हम यहीं पर मौजूद हैं और भरपूर कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है इनको हटा दिया जाए। यानी कि जो कढ़ाइयाँ आपने बड़ी बड़ी यहाँ देखी हैं वो इतनी ज़्यादा ज़मीन के अंदर एक तरह से दफन हो गई हैं और पता नहीं कितने अरसे से यहाँ पर मौजूद है कि उनको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो मटीरियल था उसको सब ज़ाया कर दिया गया ताकि वो किसी ज़ेर इस्तेमाल ना आ सके। तो ये जो अब यहाँ पर रह गई हैं कढ़ाइयाँ, इनको हटाने का क्या इंतज़ाम होगा? मैं इसमें बताऊँ कि हमने आपके सामने जितना भी भरपूर एक्शन हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का, बंदे अरेस्ट हो गए, उनके खिलाफ मुतल्लिका थाना भी FIR कर रहा है और हम अपने फूड लॉज के तहत उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करेंगे। दूसरा, जितना भी मटेरियल था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। डिस्ट्रॉय करने का इस वक्त हमारे पास जो बेहतर और मौजू वाली यही था कि हमने कोशिश करके उसको पूरा निकलवा के डंपिंग करवा दी है। और जितना थोड़ा बहुत नीचे, क्योंकि कम से कम 10-10 फीट इनकी कढ़ाइयाँ ये अंडर डेप्थ में पड़ी हुई हैं, और इसके लिए हमने कोशिश की कि ट्रक के थ्रू, ट्रैक्टर्स के थ्रू उसको निकलवाएं, मगर इस वक्त वो बिल्कुल ही नामुमकिन, इतना ये पुराना काम हुआ है और गढ़े हुए हैं ये पूरे। तो हमने कोशिश ये की है, मगर हम इसको मुतल्लिका थाने को मैंने बोल दिया, SSP साहब को भी रिक्वेस्ट
कर दिया कि इनकी प्रॉपर विजिलेंस करवाएं, और हम बाद में आएंगे कोई शावल्स लेके इनको उखाड़ेंगे, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस सूरत हाल में हम छोड़ दे सकते हैं इसको। ठीक है, दोबारा से फिर ये होगा, और ताकि वरना ये काम होगा डेफिनेटली। अच्छा, जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है वो तो यहाँ के मजदूर हैं जो काम कर, कॉन्ट्रैक्टर है, जो इनका मैनेजर है। मजदूरों को हमने गिरफ्तार नहीं किया। उनका इतना कोई जिम्मेदार बंदा हो जो हमें बता सके, जो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो सके, जो अपनी चीजें प्रेजेंट कर सके, उसको हमने गिरफ्तार किया। कोई उम्मीद है कि जो मालिकान है जिनका डेफिनेटली आएंगे जी। देखें लोगों के स्टैक्स लगे हुए हैं सालों के, उनको जिसको हराम खाने की, जिसको गलत पैसा खाने की और मुफ्त का पैसा खाने की आदत हो ना, वो कहीं ना कहीं आएगा। कैसे जाएगा वो? इनके पीछे आएगा ज़रूर। ठीक है, और हमारे फूड उन्होंने नाम दे दिए, हमने फूड लॉस के तहत उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दायर कर देनी है। वो बड़ा सख्त कानून है, मैं आपको बताऊं, उसमें 10 लाख रुपए तक फ़ाइन है, 5 साल तक सज़ा है। हमें सिर्फ ये हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स उसमें कंप्लेनेंट होते हैं, दीज आर टेक्निकल पीपल, वो वाकई वहाँ कोर्ट ऑफ लॉ में जाके प्रेजेंट करते हैं अपना केस के सर ये हमने सैंपल प्रॉपरली हमने लिए हैं, सील किए हैं, और उन सैंपल्स को हम जाके वहाँ प्रेजेंट कर देते हैं कि जी ये हज़ार्डस टेस्टिंग लैब्स होती हैं, वो पूरी रिपोर्ट्स होती हैं और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब आपका, आप सारी टीम जो हमारे साथ आई है। देखने वालों को ये मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग इन कामों में मुलव्विस हैं वो एक लम्हे को सोच लें कि ये दुनियावी फ़ायदा है। आप चंद पैसों की खातिर कैसे किसी के साथ इतना जुल्म कर सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी ही तबाह कर दें। अब खुदा ना खास्ता ये खाने से किसी को हेपेटाइटिस हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, कोई ऐसा मूजी मर्ज़ जो लाइलाज हो, या इसके इलाज पर भी हज़ारों रुपए खर्च होते हैं, किसी की सेहत बर्बाद हो, तो थोड़ा ख्याल करें। जब हम रोने रोते हैं कि हमारे पर ऐसे हुक्मरान आ गए, हम मुसीबतों में हैं, हम पर ये मुसल्लत हो गया, तो उससे पहले ये भी सोच लें कि उसमें कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलतियां भी शामिल हैं। सिंध फूड अथॉरिटी जो कि बहुत थोड़े अरसे में बहुत एक्टिवली काम कर रही है, उसके डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ हैं इब्रार शेख साहब। कराची में कुछ बहुत ही ज़्यादा फैल गया है ऐसा नेटवर्क जिसमें ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो इंसानों को बीमारियों में मुब्तला कर रही हैं। फूड का अगर हम सेक्टर लेंगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इन 8-9 महीनों में डिफरेंट फूड सेक्टर्स को हमने टच किया है, कोशिश की कि हर फूड सेक्टर को हम अपने नेटवर्क में लाएं। जो खुला ऑयल जो डिफरेंट आपकी हड्डियों से, जो आपकी इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें फजले इस्तेमाल करके ओपन एयर स्पेस में ये बड़े जो आपके वो होते थे पॉट्स हैं उसमें तैयार कर रहे थे। कहते तो ये है कि ये हम साबुन के लिए तैयार कर रहे हैं। आई डोंट नो, हमारा तो डोमेन नहीं है कि साबुन के लिए कॉस्मेटिक, हमारा फूड अथॉरिटी के डोमेन में नहीं आता कोई चीज़ इस तरह के प्रोडक्ट का, लेकिन ऑयल तो है ना, और उसकी ट्रेसेबिलिटी हमें नहीं दी जा रही थी। आपके ऑन एयर होने से पहले भी हम इस पे अपनी खुद भी, हमारी टीम भी रेकी कर रही थी। 3-4 जगह हैं कराची में जहाँ पर ये चीज़ें अपना हो रही हैं। जब हम ये चाह रहे थे कार्रवाई करने से पहले पता चले कि ये लेता कौन है और ये कंज्यूम कहाँ हो रहा है, तो जब हमें शवाहिद मिले कि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है टू सम एक्सटेंट, तो दैट वाज नॉट सपोज टू बी टॉलरेटेड। कानूनी तौर पर ऐसे लोग जिसमें मुलव्विस होते हैं उसको कानून क्या सज़ाएं देता है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, सज़ाओं के बगैर हमारे यहाँ लोग समझते नहीं हैं। देखिए बिल्कुल, हमने तभी तो उसको कोर्ट में लेकर के गए और समरी ट्रायल के लिए अंडर CRPC के तहत अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट वी विल बी ट्राई होगी, उसकी समरी ट्रायल होगी कोर्ट में, और इसमें हमारे एक्ट में सज़ाएं जो है काफ़ी मतलब हाश दी हुई हैं, उसमें इम्प्रिजनमेंट भी है और उसमें फ़ाइन भी बड़ा हेवी है। हज़ारों की तादाद में फूड चेन्स हैं। हम देखते हैं बाज़ औक़ात लोग भी हमसे ये सवाल करते हैं कि छोटी फूड चेन्स पे तो आप चले जाते हैं और उनसे तो आप बात कर लेते हैं, उनको जुर्माने और सज़ाएं तो कर देती हैं, बड़ी बड़ी जो फूड चेन्स हैं उनको आप बख्श देते हैं, उधर क्यों नहीं जाते? तो सिंध फूड अथॉरिटी जो है उस पर काम कर रही है क्या? 100%। और जो हमारी फूड चेन्स हैं, फास्ट फूड चेन्स, और जो हमारी चेन्स ऑफ होटल्स हैं, फूड चेन होटल्स, उनकी जो है हमारे पास लाइसेंस फॉर्म्स भी जमा हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी जमा हो चुके हैं, और अगर उसमें ख़राबी बहुत ज़्यादा है तो उसको हम फ़ाइन भी इम्पोज कर रहे हैं। जब इदारा ठीक हो तो फिर उनको सज़ाएं भी मिलती हैं, फिर उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी होते हैं और फिर उनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई भी मुकम्मल की जाती है। इब्रार साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने गलाज़त भरे घी और कुकिंग ऑयल की फैक्ट्रियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां भी करवाईं। ये गलाज़त बनाने वाले अड्डे बंद भी करवाए और आइंदा भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे।
माशरे के बिगाड़ को ठीक करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है और इदारों का साथ देना है। खाली शिकवे शिकायतों से कुछ बदलने वाला नहीं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी हमसे राबिता कर सकते हैं। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।